अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान और शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दौलत ईमान से नवाजा। हुज़ूर पाक और हुज़ूर पाक की आले पाक और अस्हाब पाक से महब्बत करने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आज हम सीरत सय्यदुना हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समाअत करेंगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायनात की वो अज़ीम हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई। हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सोहबत पाक नसीब हुई। हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत नसीब हुई है। तरबियत समझते हैं आप? मतलब जो तालीम सिखाना करना ये सारा होता है ना, वो किसने किया है? हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। ऐसी अज़ीम हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब है, हमारी किताबों में मौजूद, हमारी मोहब्बतों में मौजूद है और उनका ज़िक्र पाक करना बहुत ज़रूरी है। आपका तज़किरा बहुत कम होता है और बहुत कम याद किया जाता है। आपके छोटे भाई हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जितना ज़्यादा ज़िक्र होता है, आप समझ लें इतना ही कम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा होता है। और कुछ तारीख़ के चोरों ने मसला ऐसा खड़ा कर दिया है कि आपकी तारीख़ विसाल यानी उर्स की तारीख़ को भी लोगों के ज़हनों से भुला दिया है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के हवाले से बयान किया गया कि आप हिजरी सन 3 के अंदर मदीना तय्यबा के अंदर 15 रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए। हिजरी सन 3 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत बासआदत होती है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने आपका नाम कुछ और रखा था, लेकिन हुज़ूर पाक ने आपका नाम हसन रखा है। हसन का मतलब ही अच्छा होता है और आप सीरत सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, हसन जैसा अच्छा तो कहाँ मिले। नाम मुबारक हसन था और कुन्नियत अबू मुहम्मद और अलकाब आपके बहुत थे। मुत्तकी, जाहिद, परहेज़गार, तकी, सिबते रसूल, सिबते अकबर, ऐसे आपके हम शबीह पैगंबर जैसा लक़ब आपका हुआ करता था। रेहानतुर रसूल यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फूल आपको कहा जाता था। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे आपको मिलेंगे जिस पर आप फिदा होंगे और आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहले आता है आपका हुलिया-ए मुबारका, यानी आप कैसे लगते थे। होता है ना, घर में बच्चा पैदा होता है तो कोई कहता है माँ जैसा है, बाप जैसा है, बहन जैसा है, भाई जैसा है, चचा जैसा है, दादा जैसा है, नाना जैसा है, ये एक होता है और बस ये मोहब्बतों के शब्द होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर सहाबी रसूल हैं हज़रत अनस इब्न मालिक। आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाहबहत रखने वाले, सेम हुजूर पाक जैसे लगने वाले हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आती ना हुजूर पाक की, हुजूर पाक की याद तड़पाती, मोहब्बत थी ना हुजूर पाक से, तो याद तो आती है, फिर मोहब्बत का अपना असर होता है। तो हसनैन करीमैन यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को खड़ा करते और उन्हें देख रहे थे तो कहते हाँ, अब हमें हुजूर पाक की याद में सुकून मिला है। ऐसे दोनों भाई लगते हैं। पर हज़रत इमाम हसन तो बहुत ज़्यादा कि चेहरे से लेकर के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो सेम हुजूर पाक जैसा लगा करता था। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मस्जिद नबवी से निकले, रास्ते में देखा कि हज़रत इमाम हसन बच्चों के साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन को अपने कांधे पर बिठा लिया और फिर आप फरमाते हैं, बेटा हसन, तुम अली से ज्यादा हुजूर के जैसे लगते हो। तुम अली जैसे नहीं लगते हो, तुम हुजूर जैसे लगते हो। और उस वक्त वो मंजर ऐसा था कि हजरत अली भी साइड में खड़े सुन रहे थे। हजरत अबू बकर के जुमलों से हजरत अली भी मुस्कुरा पड़े। ऐसे हजरत इमाम हसन का हुलिया मुबारका लगता था, देखने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसे लगते। और हुजूर पाक ने बड़ा आपको मोहब्बतों से नवाजा है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, एक मर्तबा मिंबर पर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला मौजूद थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगल में बैठे हुए थे। हुजूर पाक कभी हजरत इमाम हसन को देखते और कभी सहाबा इकराम को देखते, यानी दोनों तरफ नजर जाती, बार बार मिंबर पर साथ में बैठे थे। फिर हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ये मेरा बेटा सय्यद है। सय्यद का मतलब लुगत के एतबार से सरदार। ये मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह ताला इसके जरिया मुसलमानों के दो ग्रुप, दो जमातों के दरमियान सुलह फरमाएगा। और ऐसा हुआ। दो अजीम जमातें, हज़रत इमाम हसन के साथ जो मुसलमान थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो जमात थी, दोनों के दरमियान टकराव होने वाला था। लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत अजीम फैसले, आपकी हिल्म और बुर्दबारी को देखें कि आपने मुसलमानों के दरमियान होने वाली उस खूनरेज़ी को रोक दिया और आपने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह फरमा दी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शब्द खरे उतरे। आपने जैसा कहा था कि ये मेरा बेटा सय्यद है, यानी सरदार है और मुसलमानों के दो गुरोहों के दरमियान सुलह करेगा, तो ऐसा हुआ। सहाबा इकराम भी हुजूर पाक ने जो ये शब्द फरमाए थे ना, उसका बड़ा एहतराम करते हैं। फरमाते हैं अबू सईद मकबरी कि एक मरतबा हम और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं मौजूद थे या कहीं जा रहे थे। इतने में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आपने सलाम फरमाया, लोगों ने जवाब दिया, लेकिन आपके सलाम करने का अंदाजा हजरत अबू हुरैरा को ना था, यानी आपने सुना नहीं था। आपको बताया गया, हजरत इमाम हसन ने सलाम किया है। हजरत आपको पता नहीं, इमाम आली मकाम नवासे रसूल ने सलाम किया है। तो हजरत अबू हुरैरा यानी हुजूर पाक के बहुत बड़े शागिर्द, बहुत ज्यादा हुजूर पाक से हदीसें नकल करने वाले सहाबी रसूल, बड़ा ऊंचा मकाम आपका भी है। आप हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन के पास जाते हैं और कहते हैं, वालेकुम या सय्यदी, ए मेरे सरदार, आप पर भी सलामती हो। यकीनन आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे सरदार हैं। आपके नाना जान ने आपको सरदार बनाया है और हमने आपको सरदार कबूल किया है। कितना अजीम मर्तबा और कितना अजीम रुतबा होता है हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। आपने मुहर्रम के दिनों में जैसा इमाम हुसैन का सुना है, इसी तरह आप इमाम हसन के भी फ़ज़ाइल सुने। बहुत सारे फ़ज़ाइल आपके भी वारिद हुए हैं, बल्कि सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते हसनैन करीमैन का। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, आपके यहाँ कोई निकाह की महफिल थी, आपने दावत भेजी हजरत इमाम हसन को। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। जिस जगह पर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन खलीफतुल मुस्लिमीन तशरीफ़ फरमाते, हजरत इमाम हसन को भी वहाँ बिठाया। फिर दावत का एहतमाम था, खाने का एहतमाम था। आपने खाने के लिए आपको कहा।
आप कहते हैं हजरत अगर मुझे पता होता कि आप मेरी दावत करने वाले हैं, आप मेहमान नवाजी खाने के हिसाब से करने वाले हैं, तो आज मैं नफली रोजा नहीं रखता। समझ रहे हैं आप, ये मोहब्बतों के तकाजे हैं। फर्ज नहीं था, रोजा नफली था, लेकिन सामने बंदा भी अजीम था ना, उस्मान ज़ुन्नुरैन, अल्लाह के रसूल यानी नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी अजमतें बयान की है, वो हस्ती थी कि हजरत अगर मुझे पता होता तो मैं रोज़ा नहीं रखता। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कहते हैं इमाम हसन से, नवासे रसूल अगर आप इजाज़त दें तो जिस तरह रोज़ेदार की मेहमान नवाजी की जाती है, मैं आपकी ऐसे मेहमान नवाजी का क्या और कैसे मेहमान नवाजी रोजेदार की जाती है। कहा रोजेदार को खुशबुओं से और सुरमा से मेहमान नवाजी की जाती है। फिर आपके लिए बाकायदा इंतजाम किया गया खुशबू और सुरमा का, और इस तरह से हजरत इमाम हसन की मेहमान नवाजी की है। ये मोहब्बतें हैं। कभी अबू बकर मोहब्बतों के साथ हजरत इमाम हसन को कांधों पर बिठाते हैं, कभी हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन अपने साथ बिठाते हैं और बड़े अदब के साथ दावत करते हैं। कभी हजरत उमर आपके फजाइल कमालात बयान करते हैं, और कभी मौला मुश्किल कुशा खुद भी अपने बच्चों के फजाइल बयान करते हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मर्तबा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हम शबीह पैगंबर को देखना चाहे, यानी हुजूर जैसा लगने वाला कोई शख्स देखना चाहे, तो मेरे बेटे हसन को देख ले, वो हुजूर के जैसे लगा करते हैं। ये मोहब्बतें थी, ये मोहब्बतें थी, लेकिन उन मोहब्बतों को बुला दिया गया। ये सहाबा इकराम के आपस में ताल्लुकात थे, सादाते किराम और सहाबा इकराम, अहले बैते नबुवत और सहाबा इकराम के आपस में गहरे ताल्लुकात थे और बहुत ज्यादा अजीम मोहब्बतें पाई जाती थी। लेकिन कुछ अज्ञानता ने ऐसा असर किया है, ऐसा असर किया है कि उन मोहब्बतों को ठुकरा दिया गया, भुला दिया गया, और वो मामला जिनमें नहीं पढ़ना था, चर्चा नहीं करनी थी, लोगों ने उसको चर्चा का विषय बना डाला। अज्ञानता का एक असर मैं आपको बताऊं कैसा हुआ। सैयद शब्द है ना, इसको आप लोगत के एतबार से देखें, डिक्शनरिकल मीनिंग शब्दकोश के रूप से देखें, तो इसका मतलब होता है सरदार। सरदार का मतलब आगेवान, सरदार का मतलब इमाम, यानी आपके ऊपरी जो हैं, आप उसको लोगत के एतबार से सैयद कह सकते हैं, बराबर है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे बताइए आप सैयद किसको कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि हुजूर पाक की नस्ल पाक से जो हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन की नस्ल पाक से जो हैं, उनको हम सैयद कहते हैं, और यही चला है, किताबों में यही लिखा जाता है। अगर आप रिवायतें सुनेंगे, तोहफा हैदरिया एक किताब का नाम है, याद रखिएगा, उसके अंदर लिखा गया है कि हजरत मौला मुश्किल कुशा से रिवायत है। इनसे है हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है हुजूर पाक के हर सहाबी को सैयद कहा जाए। सिंपल बात है, वो तो थे ही बड़े और बड़े इमाम थे, उनको सैयद कहने की इजाजत किसने दी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। फिर दूसरी रिवायत के अंदर आया है कि उलमाए किराम, फुक़हाए इज़ाम यानी मुफ्तियाने किराम और तकवा परहेजगारी जो लोग रखते हों, आबिदो ज़ाहिद हों, उन्हें भी सैयद कहा जा सकता है, ये हुजूर ने कहा। आप बढ़ते चले कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, जहां पर हजरत यहया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र मुबारक है, वहां पर कुरान ने सय्यदम व हसूरा का शब्द इस्तेमाल किया है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम सरदार और बिल्कुल पाक दामन इंसान।
यानी अगर इस कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिस तरह सैयद का शब्द इस्तेमाल किया है, इस अंदाज से अगर किसी के साथ कर लिया जाए तो कोई फतवा नहीं लगेगा, कोई हुक्म नहीं लगेगा, कोई इस शब्द के बारे में बोलेगा नहीं कि तुमने कैसे किसी गैर सैयद को सैयद कह दिया। ये इजाजत है, हदीस में भी आया है, कुरान में भी आया है, इजाजत है। लेकिन देखें उलमाए किराम ने सादाते किराम से मोहब्बत कैसी फरमाई है। किताबें उनके सामने हैं, रिवायतें उनके सामने हैं, दलील सामने है, लेकिन आज तक आप इसका रिवाज नहीं देखेंगे कि कोई आलिम ने अपने साथ सैयद शब्द का इस्तेमाल किया हो, या किसी गैर को जो सैयद नहीं है, आलिम दीन है, तकवा परहेजगारी वाला है, फकी है, मुफ्ती है, उसको सैयद कहा हो, ऐसा नहीं। उसका नाम लिखेंगे हजरत अल्लामा मौलाना, फिर नाम का जिक्र करेंगे, कभी सैयद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? कि एक रिवाज बना है, एक सिस्टम बन गया है कि जो हसनैन करीमैन की नस्ल बाबरकत है, हसनैन करीमैन से जिनका सिलसिला चला है, उनके नाम के साथ खास हो गया है, तो हमें वो कबूल है, पसंद है, हमारे नामों के साथ ना जोड़ा जाए, हमें अपने सरदार हसनैन करीमैन पसंद है। ये मोहब्बत है, ये वफादारी है। वो लोग झूठे हैं जो उलमाए किराम को अहले बेते नबूवत का दुश्मन कहते हैं, खारजी नासबी जैसे फतवे लगा देते हैं, बद मजहबों के फतवे लगा देते हैं। वो क्या कहते हैं? ये सादात के दुश्मन हुआ करते हैं। जो आलिम बन जाता है, मुफ्ती बन जाता है, माज़ अल्लाह, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि वो सादात के दुश्मन हो जाते हैं। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी भूल हो रही है, तुमसे गलती हो रही है। उलमाए किराम के सामने कुरान की आयत भी है, हदीस पाक भी है, और लुगत भी उनके सामने है, लेकिन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, कभी कभार सय्यदुना का शब्द इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ, इमाम आजम के साथ, इमाम शाफी के साथ, इमाम मालिक के साथ, इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ, और दिगर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम के साथ होता है, लेकिन नसब बताने के तौर पर नहीं, क्योंकि नसब से उनका ताल्लुक होता नहीं है। बस बात ये करनी होती है कि हमने उनको सरदार कबूल किया है, तो हम अदब से नाम ले रहे हैं। ये मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत ज्ञानी व्यक्ति को पता चलेगी, अज्ञान व्यक्ति को नहीं। इसी तरह आल, एक तो होता है आले नबी कहते ना, आले नबी, आले अली कहते हैं। ये शब्द भी आप देखें, उलमाए किराम की मोहब्बत आप मुलाहिजा करें, सादात किराम से कैसा प्यार फरमाया है, उनके सामने दलील है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं आप देखें। आल के अंदर होता है आले हकीकी, यानी हकीकी आल किसे कहेंगे? तो कहा जाता है अहले बेते अत्हार को कहा जाता है। फिर होता है आले हुक्मी, यानी वो जिनका रिश्ता हुजूर पाक से ससुर होने के नाते से है, ससुराली रिश्ता जिनका हुजूर पाक से है, उनको भी हुजूर पाक की आल कहा जाता है। जैसे कि हजरत इमाम बाकिर और हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि हुजूर पाक के ज़माने मुबारका के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को आले नबी कहा जाता था। कौन कह रहा है? हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक। कौन है? हुजूर पाक की नस्ल पाक, हजरत इमाम हुसैन की नस्ल बाबरकत है। वो कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के आल को ज़माने नबी में आले मुहम्मद कहा जाता था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आले हकीकी हुक्मी आप समझ रहे हैं। अब होता है आले उमूमी। आले उमूमी किसे कहा जाएगा? हर वो शख्स जो शरीयत की पैरवी करे, शरीयत को माने, कबूल करे, शरीयत का ऊपर अमल पेरा हो, तो उसे आल कहा जाता है। आल मतलब आले नबी कहा जा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। और ये शब्द भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आया हुआ है। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद पहला ही पारा आप उठा लें, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, और याद करो जब हमने तुम्हें नजात दी आले फिरऔन से। मुराद क्या है? यानी जो पैरवी करते थे फिरऔन की,
फिरौन के जो मानने वाले थे उनसे हमने नजात दी। फिरौन के साथ जुड़ा ना तो अंबिया इकराम के साथ भी आल का शब्द जुड़ा। आले मूसा, आले हारून, आले इब्राहिम, इस तरह के शब्द आए हैं और जिक्र किए जाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन आज तक आपने देखा कि किसी आलिम ने किसी दूसरे आलिम को यह कहा हो कि आले नबी, आले अली, हाँ, जिनका सिलसिलाए नसब हजरत इमाम हसन हुसैन से जुड़ता है, उनके नाम के साथ तो आल लगाते हैं, किसी और के साथ नहीं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का तकाजा है। इसमें भी आप हजरत मौला मुश्किल कुशा की रिवायत शामिल करें और मजे करें। एक मरतबा हजरत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हुजूर पाक से सवाल किया, हुजूर, आल किसे कहा जाता है? आले मोहम्मद में कौन लोग शामिल हैं? क्या कहा? आले मोहम्मद के अंदर कौन लोग शामिल हैं? तो हुजूर पाक ने फरमाया, हर मुत्तकी, हर परहेजगार, शरीयत का पाबंद आले मोहम्मद में शामिल है। हरज थी कोई? है हरज कोई? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, कहा जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको रिवाज नहीं दिया गया। जानते हैं है हवाले मौजूद, फिर भी इस्तेमाल नहीं करते। ये मोहब्बतों का तकाजा है कि भाई हम उनके लिए एक खास मकाम रखते हैं, अदब के तकाजे रखते हैं, हमारे दिलों में उनसे प्यार मौजूद है। जब कोई आले नबी कहता है, आले अली कहता है, तो पहला मेरा जहन सादात नस्ल की तरफ जाता है और तमाम का ध्यान उसी तरफ जाता है। हम वो ध्यान फेरना नहीं चाहते। जब भी आल बोले, सैयद बोले, तो हमारे ज़हन फिक्र में आले पाके नबी आ जाती है। नस्ल के एतबार से जिनका रिश्ता माँ फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन और हुजूर पाक से जुड़ा हुआ है, हमारे जहनों में वो आ जाता है और हमें वो कबूल है। कोई हमारे नाम के साथ सैयद न लगाए, आल न लगाए। अगर कोई लगा देता है तो हरज नहीं है। आले अली कह दे, हजरत अली के मानने वाले पैरोकार अल्हम्दुलिल्लाह। आले उस्मान कह दे, आले उमर कह दे, आले अबू बकर कह दे, आले पैगंबर, आले मोहम्मद कह दे, कोई हरज नहीं है कि है, उसका सबूत है, मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से उलमाए किराम अपने इल्म को जाहिर नहीं करते, उन्होंने बचा करके रखा। हाँ, किताबों में सबूत के तौर पर रखा गया। कल को कोई गलत तरीके से रिवाज न दे दे, सिस्टम न बना ले, मौजूद रखा गया पर उसको रिवाज नहीं दिया गया। अज्ञानता भाई बहुत नुकसान करती है। ज्ञान रखोगे तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अज्ञानता नुकसान करती है। ये बात सिंपल अंदाज में कहूं मैं आपको कि जैसे हम सादात किराम के हाथ चूमते हैं, है कि नहीं? चूमते हैं, नहीं चूमते? बराबर। आलिम दीन के चूमते हैं, नहीं चूमते? तो कोई नुकसान है? बस इसी तरह के ये शब्दों का इस्तेमाल भी है, कोई नुकसान की बात नहीं। लेकिन नहीं, रिवाज आज जो है उर्फ में जो मशहूर है, बस उसी के ऊपर चला जाएगा और उस पर चलते हैं और उस बात को कबूल करते हैं। ये उलमाए किराम का, सादात किराम से मोहब्बत का अंदाज है। अब आपको कोई ये कहे कि कोई आलिम हो जाएगा तो सादत का दुश्मन हो जाएगा, तो आप कहना नहीं, तेरी बात झूठी है, तू गलत सोच रहा है, गलत बात करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो सादात किराम है उनके कदमों की धूल मानते हैं उलमाए किराम अपने आप को, और उनकी बातों को कबूल करने वाले होते हैं, उनसे कभी विरोध नहीं किया करते, उनके दुश्मन नहीं हुआ करते। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके अंदर खौफे खुदा भी बड़ा गजब का था। कुरान मजीद फुरकान हमीद हम पढ़ते हैं, आप भी सुनते पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि कभी कुरान पढ़ते पढ़ते आप डर गए हो, सुनते सुनते आपको खौफ तारी हुआ हो। ऐसा नहीं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन जब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ते और जहां जहां आयत पाक के अंदर आता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो बात तो यही हुई कि तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं और अल्लाह ने बोला है, पुकारा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो हजरत इमाम हसन कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ।
उस वक्त आप जवाब देते। फिर जब जन्नत और जहन्नम का जिक्र आता तो आपके अंदर कपकपी कैफियत तारी हो जाती और आखिरत के हालात पढ़ते पढ़ते आप रोने लग जाया करते। खौफ खुदा, अल्लाह का डर, परवरदिगार का हकीकी खौफ उनके दिलों में बसा करता था और वो इस तरह से शरीयत की बातों को, शरीयत की भाषा को समझा करते थे। अल्लाह करम करे उनके सदके हमें भी वो तौफीक नसीब हो, वो खौफ खुदा, वो रिक्कत तारी हमारे अंदर भी हो कि जब हम कलाम मजीद फुरकान हमीद पढ़े और ख़ास करके वईद और अजाब की आयतें पढ़े तो जैसा हुक्म है ऐसा हमारे अंदर भी खौफ खुदा तारी हो और अपने आने वाले दिन, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच करके हम गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला जब हुजू फरमाते ना तो आपके चेहरे के अंदर एकदम फर्क पड़ जाता, तब्दीली आ जाती, शरीर के अंदर कपकपी तारी हो जाती। लोगों ने कहा हजरत ये क्या मामला है? कहा आप नहीं जानते मुझे किस बारगाह के अंदर हाजिर होना है। आप फरमाया करते हर शख्स को ऐसा ही होना चाहिए, जब वो वजू करे, जब अपने आज़ा को नमाज के लिए धोया करे तो उसके अंदर खौफे खुदा तारी हो जाना चाहिए। उसको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि कितनी ऊंची बारगाह के अंदर में जा रहा। ये आपके अंदर खौफे खुदा का आलम था। बल्कि एक मर्तबा एक मंगता आया, अपनी हाजतें चिट्ठी में लिख करके आया और दरखास्त हजरत इमाम हसन के हाथ में दी। जरूरत से आया हूं हजरत, आप पढ़ लें। हजरत इमाम हसन ने पढ़ा नहीं, चिट्ठी को हाथ में लिया और आप भरपूर उसकी मदद फरमा। पूछा गया हजरत पढ़ तो लेते, अंदर देख तो लेते, क्या उसने कहा है, लिखा है? कहा जब तक मैं पढ़ता तब तक वो खड़ा रहता। वो तो आया था लेने के लिए, तो जिल्लत के साथ उसको खड़ा करना ये मुझे गवारा नहीं था। अगर कल कयामत के दिन खुदाए ताला ने, परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने मुझसे पूछ लिया हसन तेरे पास कोई आया था और उसको तूने जिल्लत के साथ खड़ा किया, तो उसका मैं जवाब क्या दूंगा? ये डर, ये खौफ खुदा। आज हमारे तो हालात ही तबाह है। हम मस्जिद में पहुंच गए, नमाज में हाजिर हो गए, इबादत में लग गए, फिर भी हमारे अंदर खौफ खुदा का नहीं। हमारे तसव्वुरात, हमारे ख्यालात के अंदर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी नमाजें कैसी होती है और नमाजों में हमारे हालात क्या होते हैं, अल्लाह की पनाह सख्त खराब हालत हमारी होती है। अल्लाह फजल फरमाए, करम फरमाए, इन बुजुर्गान दीन की सीरतों को सुन करके हम भी अमल पेरा हो और सीखने की कोशिश करें कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे तो माइंड सेट करे कहाँ जा रहा है और क्या करने जा रहा है। तमाम चीजों को भुला दे, वो छोड़ दे। मामलात रहते हैं, मैटर्स हर किसी के साथ होते हैं, समस्याएं किसके साथ नहीं है। कौन ऐसा बंदा है जो आपको ऐसा कह दे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जिसको आप सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा मुझसे ज्यादा तो आग की भट्टी में ये जल रहा है। लेकिन मसला क्या है, हम परेशानियों के अंदर है तो उसका हल परवरदिगार पाक की बारगाह में मौजूद है। हम वहां पर जाएंगे, परेशानियों को भूल जाएंगे, अल्लाह हमें परेशानियों से आजाद कर देगा। तरीका ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, दिमाग को इस अंदाज से सेट करना चाहिए। विचार ख्यालात के अंदर आप रहेंगे तो विचार ख्यालात कभी कभी कभार आपकी रातों की नींद भी बर्बाद कर देते हैं, आपको भी बर्बाद कर देते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला इतने अजीम हस्ती थे, जिस तरह अजीम हस्ती थे ना, इतना आपके अंदर हिल्म भी अजीम था, यानी बर्दाश्त करने की ताकत। बर्दाश्त करने की ताकत हिल्म कहा जाता है। आजकल के बड़े आप देखेंगे ना, इल्ला माशाअल्लाह बहुत बुरी हालत में देखेंगे आप। कुर्सी का पावर, मनसब का पावर, मुसल्ले का पावर, ओहदे का पावर, गद्दी का पावर, ये आ जाता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स
मेरे एक कान में आकर के मुझे गाली दे। क्या कहा? मेरे एक कान में आकर के मुझे गाली दे और दूसरी तरफ आकर के दूसरे कान में आकर के कहे हजरत माजिरत, माफी चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई तो मैं कबूल करूंगा उसकी माजिरत, उसे माफ कर दूंगा। आप देखें, मने गाड़ी देवाय ने मने कहेवाय एनेथी बोलाय केम? हूँ कौन छू एने खबर नहीं। पर ये तरीके इन आली नसब ऊंचे लोगों के अंदर नहीं पाए जाते थे। क्यों? उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकत को देखा था, आपकी सीरत पाक वो सुना करते थे और बहुत अच्छी तरह से समझ करके रखा था कि हुजूर पाक के अंदर भी इल्म बहुत सारा था। लोग कहते बहुत बुरी तरीके से आपके साथ सुलूक करने की कोशिश करते, सुलूक करते, पर हुजूर उन्हें माफ कर दिया करते थे। तो ये हजरात भी उन्हें माफ कर देते। आपने सुना ना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला की धरती पर आखिर में भी यही तो कह रहे थे, लोगों अब भी वक्त है, रुक जाओ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। इतनी सारी कुर्बानियों के बाद यह हिल्म की बात होती है, ये कुव्वत बर्दाश्त जो उनके अंदर है, असल हुस्वाए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उनके अंदर मौजूद था, उसकी वजह से वो लोग ऐसा किया करते थे और इस अंदाज से हुजूर पाक की तालीम पाक फैलाया करते। आज भी जरूरत इस बात की है, हर बड़ा हुजूर पाक के तरीके को फैलाए, हर ऊंचे ओहदे वाला सीरत मुस्तफ़ा को सामने रखे, अपने अंदर अमली तौर पर लाए। जुबानी तौर से तो बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे कहते हैं, हर बड़े की बात तो करता ही करता है, लेकिन अखलाकी तौर से, प्रैक्टिकल रूप से अगर हमारे अंदर सीरत मुस्तफ़ा आ जाए और खास करके बड़े कहे जाने वाले लोगों के अंदर आ जाए, तो आप देखेंगे वातावरण के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। आखिरी बात, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, आपको पता है ना, वो आप हज पैदल किया करते थे। किसी ने पूछा हजरत ऐसा क्यों? कहा मुझे हया आती है, शर्म आती है कि खुदा की बारगाह में जाऊं, काबा मुअज़्ज़मा में जाऊं और सवारी पर सवार होकर के जाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता है। कभी कभार ऐसा होता कि काफिले आपके साथ हो जाते, इसरार करते हजरत हमारी सवारी पर सवार हो जाए, आइए बैठ जाए, हजरत इमाम हसन साफ मना कर देते। तो वो लोग जो साथ में आना चाहते वो सवारियों से उतर जाते, हजरत इमाम हसन इसरार करके उनको बिठाते। जब वो नहीं मानते तो आप वो रास्ता बदल देते ताकि उन राहगीरों को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो मेरे कद्र और एहतराम की वजह से वो सवारियों पर सवार नहीं होंगे, उन्हें शर्म आएगी, तो आप खुद रास्ता बदलवा देते या बदल देते। ये थे बड़े लोग और उनकी बड़ी सोचें, ऊंचे लोग, ऊंची नस्ल के लोग और उनकी ऊंची सोचें थी, जो हमेशा ये ख्याल करते मखलूक खुदा को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, हमारे तरीकों की वजह से उनके अंदर कोई गलत तरीका ना आए, हमेशा खुदा व रसूल के कानून के पाबंद हुआ करते थे। तो आज उन्हें याद रखा जाता है और बड़े शौक से याद किया जाता है, बल्कि उनके नामों से बरकतें हासिल की जाती। हिजरी सन 49 या 50 के अंदर 47 साल की उम्र के अंदर आपने इस दारे फानी से कूच फरमाया और वो तारीख की 5 रबीउन नूर 12वीं शरीफ की 5वीं तारीख को आपने दुनिया से सफर किया और आप आखिरत की तरफ रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी असल तारीख वफात क्या है? 5 रबीउन नूर, यानी आज की रात और कल का दिन। आप हजरात से गुजारिश करूंगा ज़रूर अपने घर में न्याज दिलाए, या कुछ ना करें तो जो खाना बना रहे हैं उसी में फातिहा पढ़ दें। आपके साले